पत्थर तैरने वाले नहीं तो पत्थर तैर गए, और कितना बढ़िया संकेत है। भगवान का यही तो काम है, अगर उसकी मर्जी है तो डूबने वाले को तैरा देते हैं, अगर उसकी मर्जी नहीं है तो तैरने वाले को डुबा देते हैं। ये यमुना मैया क्या है? संसार। यमुना मैया संसार। अब इसमें क्या रहता है? अभिमान रूपी कालिया नाग, अभिमान कालिया नाग रहता है। तो इस कालिया नाग को अगर दूर करना है तो हमें आपको भगवान के शरण में जाना पड़ेगा, राधे राधे बोलना पड़ेगा, तभी कल्याण है। गेंद डूब गई, कन्हैया कदम के वृक्ष पर थे, एकदम से छलांग लगाई, पहुंच गए जल। उस समय कालिया नाग सो रहा, नाग की पत्नियां जाग रही। पत्नियों ने देखा इतना सुंदर बालक, ये आ गया, एकदम से कहने लगी बड़े सुंदर हो, लेकिन तुम यहां से भाग जाओ, मेरा पति अगर जाग गया तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। भगवान हंसने लगे, कहने लगे हम इसीलिए तो आए ही, इसीलिए आए। नाग की पत्नियां कहने लगी अगर मेरा पति जाग गया तो तुम्हें मार देगा। अभिमान, अभिमान, अहंकार, विमूढ़ आत्मा मिथ्याचारा स उच्यते। अभिमान अगर हमारे जीवन में पनप गया तो पतन निश्चित है। हनुमान जी जब लंकापुरी से वापस आए तो हनुमान जी को देख करके राम जी ने कहा हनुमान आओ हम तुम्हें अपने हृदय से लगाते हैं। हनुमान ने कहा प्रभु चरणों में ही गिरा रहने दो, चरणों में। कहा क्यों? कहा अगर आपने हृदय से लगा लिया तो मुझे अभिमान आ जाएगा कि भगवान ने मुझे हृदय से लगा लिया, अब अभिमान आ गया तो गिरना तो पड़ेगा। तो जो काम बाद में होना सो वो पहले ही होने दो, हमें गिरे ही रहने दो। हम संसार में हर जगह जीत मांगते हो, लेकिन जब फूल वाले की दुकान पे जाते तो उससे कहते हो एक हार दे दो। हार काय जीत काय को नहीं मांगते, हार मांगते, जीत क्यों नहीं मांगते? क्योंकि हम जानते हैं कि परमात्मा से हम कभी जीत नहीं सकते किसी कारण से, लेकिन फिर भी अपना अपना दिमाग लगाए। 5 रुपए की अगरबत्ती लेके मंदिर में गए और भगवान से कहा कि हमें बोलेरो मिल जाए, स्कॉर्पियो मिल जाए, और अगर भगवान ने ना दिलवा पाई तो भगवान फेल, भगवान फेल। ये हमारा दिमाग है। 2 भगवान के भक्त कलयुगी, उन्होंने कहा हे प्रभु हमारी अगर नौकरी लग जाए तो पहले महीने की तनख्वाह हम तुम्हें देंगे, पहले महीने। और भगवान की दया से इनकी नौकरी भी लग गई, दोनों की। 1-1 महीना हुआ, दोनों पहुंचे। पहला भक्त पहुंचा, उसने अपने और भगवान के बीच में एक लाइन खींची, लाइन, और कहा प्रभु ये लाइन खींच दी और हम इधर से रुपया फेंक रहे, जितनी तुम्हें जरूरत हो तो तुम लाइन के उस तरफ रखना, बात बताओ हमारी तरफ। बताओ फेंकना किसे? खुद को। अब पीछे वाला तो इससे भी ज्यादा बड़ा विडंबन है। वो पहुंचा, कहने लगा हमारे तुम्हारे बीच में कोई लाइन नहीं होगी, आप तो ऊपर रहते हो, हम ये सारे रुपया ऊपर फेंक रहे, जितनी तुम्हें जरूरत हो ले लेना, बात बकाया नीचे। ये हमारा दिमाग, हम अपने दिमाग में पता नहीं क्या क्या बिठा के रखा है। ये नहीं, भगवान कहते हैं अभिमान अगर तुमने अपने जीवन में लाया तो भगवान अभिमान बड़े से बड़ों का नहीं रखते। एक बार मैंने आपको भी अर्जुन की कथा सुनाई थी। जब आप लोग महाभारत की कथा पढ़ेंगे, कुरुक्षेत्र के मैदान में जब कर्ण पड़ा हुआ था धराशायी, अर्जुन को अपने महलों में अभिमान हो गया कि हमसे बड़ा दानी कोई नहीं है। भगवान ने कहा अर्जुन अभिमान मत करो, झूठ है, तुमसे बड़े दानी बहुत है। कहा प्रभु कोई नहीं है। ब्राह्मण का रूप बनाकर कुरुक्षेत्र के मैदान में कन्हैया गए लेकर अर्जुन को। कर्ण लेटा था, अंतिम सांसें ले रहा था। भगवान ने ब्राह्मण रूप में जाकर कहा कर्ण मुझे दान चाहिए। कर्ण ने कहा ब्राह्मण देव इस कुरुक्षेत्र के मैदान में दान मेरे पास कहां है? क्या तुम्हारे पास है क्या? तुम्हारे सोने के दांत हैं। सोने के दांत थे?
सोना का मुझे स्वर्ण का दान चाहिए। कर्ण जान गया कि मेरी आज परीक्षा हो रही, आंखों में आंसू भरकर कहने लगा, ब्राह्मण देव मैं यहाँ क्या तुम्हें दान दे सकता, आप अगर महलों में आते तो मैं तुम्हें इतना दान देता कि तुम भंडार भरते भरते थक जाते। आंखों में आंसू भरकर कुरुक्षेत्र के मैदान में कर्ण ने अंतिम शब्द कहे थे, ब्राह्मण देव सोने का दान दूंगा और मुनिराज मरते मरते मैं दान दूंगा, सोने का मांग रहे सोने का दान दूंगा, लेकिन सुनो ओ सोने का दान दूंगा मुनिराज मरते मरते मेरे हाथ ना थकेंगे कभी दान करते करते, मेरे हाथ ना थकेंगे कभी दान करते करते। ओ सोने का दान दूंगा मुनिराज मरते मरते, सोने का दान दूंगा मुनिराज मरते मरते, मेरे हाथ ना थकेंगे कभी दान करते करते, मेरे सुनो ब्राह्मण देव, दान अगर लेना था तो महलों में आते, हम आपको दान देते। होता अगर महल में तो सौंपता खजाना, होता अगर महल में तो सौंपता खजाना, कितना है करण दानी ये जानता जमाना, इतना कर्ण दानी ये जानता जमाना। ओ धोखे से बाण मारा मुनिराज मरते मरते, ओ धोखे से बाण मारा मुनिराज मरते मरते, मेरे हाथ ना थकेंगे कभी दान करते करते, मेरे हाथ ना थकेंगे कभी दान करते करते, मेरे हाथ ना थकेंगे कभी दान करते करते। कर्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में धराशायी होकर कहने लगा, अगर आप महलों में आते तो हम आपको इतना दान देते कि आप भंडार भरते भरते थक जाते। भगवान ब्राह्मण रूप में आए कहने लगे, कर्ण तुम्हारे पास यहाँ पर भी दान है, सोने के दान का मेरे धनुष बाण वहां पर पड़े गए, ला कर दे दो। भगवान कहने लगे, अगर मैंने धनुष बाण दे दिए तो मेरा भी दान में से भाग हो जाएगा। तो आप लोग महाभारत की कथा पढ़ना, कर्ण जगह जगह से रक्त निकल रहा था, धरती पर घसीटता हुआ जाकर उसने धनुष बाण लेकर सोने का दान दिया। अर्जुन ने देखा तो पैर पकड़ लिए, प्रभु क्षमा करिए हमसे भूल हो गई। तो अभिमान वही नाम की पत्नियां कह रही हैं कि अभी मेरा पति सो रहा है, अगर जाग गया तो तुम्हारी खैर नहीं। भगवान ने कहा हम इसके लिए तो आए ही, इसके लिए आए। और इतना कह के भगवान ने एकदम से कालिया नाग के फनों पर जैसे ही चरण का प्रहार किया, पैर का एकदम से
सन सन करते हुए कालिया नाग उठ खड़ा हुआ। जैसे ही उठा भगवान पर लपेट